अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एसएसटी का जो आज आपका पेपर हुआ है एफजीआई के हवाले से, जो आप फेडरल गवर्नमेंट स्कूल में आपके 17 स्केल की जॉब आई हुई थी एसएसटी की, उसका आज पेपर हुआ है। जो पेपर मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया था, मैंने आपको कहा था कि थोड़ी देर तक इसका हम सोल्यूशन भी अपलोड कर देंगे। हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जी। सबसे पहले हम बात करते हैं जी इंग्लिश। आपको पता है ये टोटल आपका 100 नंबर का पेपर था। मैंने रात को आपको बताया था 50 नंबर का पेपर, टोटल 50 क्वेश्चन होने थे। मैंने कल आपका जो मॉक टेस्ट लिया था वो बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे लिया था। मैंने आपको बताया था कि 10 आपके इंग्लिश के आएंगे, 40 नंबर आपके पेडागोजी के आएंगे, ठीक है। तो ये उसी पैटर्न पे ही आया है और उसमें किसी किस्म का कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, वो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया था, ठीक है। तो जो हमने आपको तैयार करवाया था अल्हम्दुलिल्लाह सेम एज इट इज उसी पैटर्न पे, और आपके जो क्वेश्चंस भी हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी हमारे नोट्सों में से आ गए हैं। 80 प्लस में आप चले जाएंगे इंशाल्लाह। जिन लोगों ने हमारे नोट्स में तैयारी की थी वो इंशाल्लाह ताला 80 प्लस में इजीली चले जाएंगे। अभी आपको बता देता हूं कौन कौन सा क्वेश्चन हमारे नोट्सों में से आया हुआ है। तो चलते हैं जी। सबसे पहला आपका क्वेश्चन था द सिनोनिम ऑफ वर्ड सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी कहते हैं खुशकिस्मती को। इसका आंसर था फॉर्चून। उसके बाद क्वेश्चन आपके पास था ही डैश रिमार्क्स एट द कॉन्फ्रेंस एलेंटेड मैनी ऑफ द अटेंडीज हु फाउंड देम ऑफेंसिव एंड अप्रोप्रिएट। क्या मतलब है कि इसने जो आपने रिमार्क्स दिए, यहां से आपने इसकी खाली जगह पूरी करनी थी। आपका जो फिलिंग दी ब्लैंक था, ही डैश रिमार्क्स, हिज डैश रिमार्क्स, उसके कौन से रिमार्क्स एट द कॉन्फ्रेंस एलेंटेड मैनी ऑफ द अटेंडीज हु फाउंड। अब एलेंटेड ये आपका सारा क्वेश्चन था यहां पे कि जनाब आपके जो इसके जो रिमार्क्स थे, जो उसने बातें उधर की थी, वहां पे जो आपके पास जो अटेंडेंट्स बैठे हुए थे उन्होंने क्या किया था, इसको काफी ज्यादा इसमें परेशान हुए थे, उसने परेशान किया था, ठीक है जी। तो परेशान कौन से रिमार्क्स करते हैं, ठीक है जी, जो आपके पास आउटस्टैंडिंगली बैड होते हैं या ऑफेंसिव होते हैं, तो एग्रीजियस होते हैं। एग्रीजियस, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट था। अगला था जी ट्रेपिडेशन का एंटोनिम आपने बताया था, ट्रेपिडेशन। अब ट्रेपिडेशन किसको हम कहते हैं जी? ट्रेपिडेशन कहते हैं हम जिस बंदे के अंदर किसी किस्म का कॉन्फिडेंस नहीं होता, जो हेजिटेशन होती है, जो फियर होता है, एंजाइटी होती है। इसका उलट आपके पास कॉन्फिडेंस था। बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट था। अगला जी शी स्टडीड हार्ड येट शी डिड नॉट पास द एग्जाम। अब देखें ये आपका क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था जो हमारे मेरे ख्याल में पहले ही लेक्चर में था। आपके पास कंपाउंड सेंटेंस थे, मैंने आपको बताया था कि आपने पढ़ लेना है। अब कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और ये मैंने आपको बताए थे। अब कंपाउंड सेंटेंस कौन सा होता है जिसमें ये दोनों आपके पास, ये एक क्लास ये है और एक क्लास ये है, अशारिये से पहले और अशारिये के बाद, दोनों क्लास आपके इंडिपेंडेंट क्लास हैं। जब दो इंडिपेंडेंट क्लास को जोड़ा जाता है वो आपके पास कंपाउंड सेंटेंस बनता है, और जब एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट को जोड़ा जाता है वो आपके पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। ये दोनों आपके पास इंडिपेंडेंट थे। मीन के शी स्टडीड हार्ड, देखिए बिल्कुल मुकम्मल फिक्रा आपका हो गया था। येट शी डिड नॉट पास द एग्जाम, फिर भी आपका ठीक हो गया, तो ये आपके पास कंपाउंड सेंटेंस था। अगला था जी चूज अ सेंटेंस विद एडजेक्टिव क्लास। एडजेक्टिव क्लास क्या होती है जी? एडजेक्टिव क्लास वो होता है जिसमें ऐसा क्लास जो सेंटेंस तो मुकम्मल ना हो, जो सेंटेंस मुकम्मल ना हो लेकिन उसमें किसी चीज की खूबी बयान की जाए, एडजेक्टिव उसमें आए जी। इसमें आपके पास एडजेक्टिव आए, किसी चीज की खूबी बयान की जाए, ठीक है जी, वो आपने इसमें देखना था। अब देखें माई बॉस लाइक टू हैव मनी मंथली मीटिंग, इसमें कोई बॉस की खूबी नहीं है। माई ब्रदर टोटली लव क्रिकेट, इसमें उसकी कोई खूबी नहीं बयान की गई, ठीक है, उसकी हैबिट को बताया गया। द कारपेट्स दैट यू हैव बॉट लास्ट ईयर हैव रूटेड। अब देखें ये जो कारपेट्स थे वो खराब हो गए हैं, कारपेट्स की खूबी को बयान किया गया है, रोटेड हो गए हैं। तो ये आपके पास एडजेक्टिव क्लास था, बी सी वाला। आइडेंटिफाई द सेंटेंस व्हिच हैज अ नॉन डिफाइनिंग क्लास। अब नॉन डिफाइनिंग क्लास कौन सा होता है? जिसमें किसी चीज की डेफिनेशन नहीं बयान की जाती, उसको डिफाइन नहीं किया जाता, ठीक है जी। द सिटी वेयर आई, आप देखें जहां पे वेयर है ना, वेयर, होम, WH फैमिली वाले, वो आपके सारे डिफाइनिंग क्लास होते हैं। द सिटी वेयर आई वाज बोर्न इज अ स्मॉल, वो सिटी जिस जहां पे मैं पैदा हुआ था वो छोटा है। तो आप देखें वो उस सिटी की वो डेफिनेशन बता रहा है, तो ये नॉन डिफाइनिंग बल्कि ये डिफाइनिंग हो गया। द बुक दैट यू लेंट मी इज अ ग्रेट, वो बुक जो मुझे आपने दी थी वो ग्रेट है। ये भी हमने बुक की खूबी बयान कर दी, तो हमने उसको डिफाइन कर दिया, हमने उसको क्या कर दिया, उसकी डेफिनेशन बयान कर दी, तो ये भी नहीं, ठीक नहीं था। द वुमन हु कॉल्ड यू इज आउटस्टैंडिंग, वो औरत जिसने आपको बुलाया था इज आउटस्टैंडिंग, यहां पे भी आपने उसको डिफाइन कर दिया। लेकिन यहां पे क्या, माय ब्रदर हु लिव्स इन इस्लामाबाद इज अ डॉक्टर, ये उसकी आप एडजेक्टिव बता रहे हैं, ठीक है जी। तो ये आपके पास करेक्ट आंसर था, ठीक है जी। तो ये आपके पास था जी ये डी वाला, ठीक है। इसमें आपके पास आ गया जी, इसमें आपने इसको नॉन डिफाइनिंग आपने बताना था, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास था जी आइडेंटिफाई द इन्वर्टेड सेंटेंस। अब इन्वर्टेड सेंटेंस कौन सा होता है जी? इन्वर्टेड सेंटेंस वो होता है जी आपके पास जिसमें आप ये देखें, लाउडली बार्क द डॉग
बार्क द डॉग लाउडली, द डॉग बार्क लाउडली, द लाउडली बार्क द डॉग। इसमें से आपने इन्वर्टेड सेंटेंस ढूंढना। अब इसमें आपने क्या करना था, देखिए वो कहता है इन्वर्टेड सेंटेंस ढूंढे। इन्वर्ट करना क्या मतलब होता है, आपका जो सेंटेंस होता है ना, उसमें सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब आता है, फिर आपके पास ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट पहले आता है, वर्ब बाद में आती है। लेकिन इन्वर्ट क्या होता है, उलट देना, वर्ब पहले आ जाए, आपका सब्जेक्ट बाद में आए। ठीक है जी। लाउडली बार्क्ड द डॉग, बार्क द डॉग लाउडली, द डॉग बार्क्ड लाउडली। अब देखिए डॉग पहले आया, बार्क्ड बाद में आया है। आपके पास ये डॉग पहले आया, बार्क्ड बाद में आया। ठीक है जी। ये देखें बार्क्ड पहले आ गया, डॉग बाद में आ गया। ठीक है जी। जहां पे आपके पास बार्क्ड पहले आ गया, डॉग बाद में आ गया, ये आपके पास इन्वर्टर हो गया, उसको आपने उलट कर दिया। ठीक है। तो ये आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट था। तो उसका प्लेन फ्लू इन द फॉर्मेशन डैश द फील्ड्स। अब आपने इसकी यहां निकालनी थी, आप इसकी जो ना प्रपोजिशन, जो प्रपोजिशन मैंने आपको क्लियरली बताया था जब मैंने आपको अप एंड डाउन की प्रपोजिशन करवाई थी, उसमें मैंने बताया कि जब कोई चीज किसी के ऊपर आती है और उसको टच नहीं करती। अब देखें जो प्लेन है ना, वो फील्ड्स के ऊपर से गुजर रहा था लेकिन उसको टच नहीं कर रहा था। जब उसको टच नहीं कर रहा, उसको हम ओवर लगाते हैं। उसके साथ हम क्या लगाते हैं जी, ओवर लगाते हैं, ओवर लगाते हैं। ठीक है जी, समझ आ गई है। उसके बाद आपके पास आ गया जी, नेक्स्ट आपके पास था इफ आई हैड अ डिग्री दैट, अगर कॉमा था, आई कुड हैव अप्लाइड फॉर दैट वैकेंसी, सिलेक्ट द करेक्ट टेंस। अब इसमें आपने टेंस आपने देखना था कि आपके पास हैड भी आ गया। इफ आई हैड अ डिग्री, अगर मेरे पास डिग्री होती, अगर मेरे पास डिग्री आ चुकी होती। ठीक है जी। आपने देखना था, इसमें आपने देखना था कि इसका सेंटेंस कौन बनता है। तो हैड सीधे नजर आ रहा था, हैड जब आ जाए तो पास आपका परफेक्ट बन गया। हैड जहां पे भी आ जाएगा पास परफेक्ट बन गया। हैड बिन आया था, फिर पास परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाना था। ये सिंपल था, ये मैंने आपको टेंस में करा दिया था। आइडेंटिफाई करेक्ट प्रपोजिशन, शी इज लुकिंग फॉरवर्ड डैश द हॉलीडेज। तो आपके पास ये तो सीधा सीधा था, टू था। ठीक है जी। शी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू आपके पास, ये तो मैंने आपको जो ना ये इसके जो जो आपको मैंने नोट सेंड किए थे इंग्लिश में, उसको मैंने उसमें था जो आपकी फिक्स प्रपोजिशन है, फिक्स प्रपोजिशन। ठीक है। फिक्स प्रपोजिशन में भी आपको यहां पे आ गया था, फॉरवर्ड के साथ टू आता है, लुक फॉरवर्ड के साथ टू आता है, ये फिक्स प्रपोजिशन आपकी होती है। ठीक है। तो यहां पे आपके पास टू आ गया। उसके बाद इन कॉन्फ्रेंस फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट 1951 द मेन हर्डल इन्फ्लुएंस्ड बाय लैक ऑफ ट्रेन टीचर हमारे पास नहीं थे। ठीक है। तो ये भी हमारे नोट्सों में से मेरे ख्याल में पहला या दूसरा लेक्चर था जो मैंने हिस्ट्री आपको करवाई थी। ठीक है जी। पाकिस्तान एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स फॉर 2021-22 से 26.2 मिलियन आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन थे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कंस्टिट्यूट आर्टिकल 5 to 16 ईयर्स। ये आपको बार बार मैंने आपके पेपर जो आपके टेस्ट लिए थे उसमें भी ये क्वेश्चन मैंने डाला था। ठीक है जी। द स्कूल पॉलिसी शुड बी डिटरमाइंड बाय, जो आपकी स्कूल की पॉलिसी है, ये मैंने आपको बताया था, इसमें सारे स्टेक होल्डर शामिल होते हैं, ये सिटीजन और एजुकेटर सारे के सारे शामिल होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आते जी अकॉर्डिंग टू फ्यूल कॉम्प्लीमेंट्स, जो फ्यूल के एलिमेंट्स आपको बड़ी डिटेल के साथ पढ़ाए थे। ठीक है, 5, ये भी हमारे नोट्सों में से था। व्हाट इज द क्रिटिकल ट्रेड ऑफ इफेक्टिव एजुकेशन लीडर्स, जो आपके पास इफेक्टिव एजुकेशनल लीडर्स होते हैं ना, उनकी क्रिटिकल ट्रेड क्या होती हैं। ठीक है जी। तो उसमें आपके पास जो है एजुकेशन लीडर्स, उनकी आपने क्रिटिकल ट्रेड क्या बतानी थी। उसमें रिजिडिटी नहीं होती, लीडर्स में रिजिडिटी नहीं होती। अवॉइडिंग रिस्क वो भी नहीं होता। ठीक है जी। उसके बाद माइक्रो मैनेजिंग टास्क नहीं होते, बल्कि वो क्या होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी एंड डिसीजन मेकिंग होती है, वो फ्लेक्सिबल होते हैं। ये आपके पास ए वाला ऑप्शन था। आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, जो आपके पास स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो क्या करती है जी, एबिलिटी टू बिल्ड रिलेशनशिप विद स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स कौन कौन से होते हैं, बच्चे होते हैं, अपनी सोसाइटी होती है, उसमें सारे लोग होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, उन सब के साथ वो अच्छे रिलेशनशिप बनाता है। ये आपके पास अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन की निशानी होती है। हाउ डू सीनियर स्कूल टीचर कंट्रीब्यूट टू करिकुलम डेवलपमेंट, तो करिकुलम डेवलपमेंट में स्कूल जो वो अपना इनपुट देते हैं और फीडबैक देते हैं। ठीक है जी। इन एजुकेशन मैनेजमेंट कंटीजेंसी प्लानिंग रेफर्स टू, अब आपके पास कंटीजेंसी जो आपके पास जो एजुकेशन मैनेजमेंट में आपको इसकी टाइप्स बताई थी कि कंटीजेंसी प्लानिंग जो है ना वो कौन सी होती है। ठीक है जी। इसमें सर आप पूछा था कि आपके पास जो कंटीजेंसी प्लानिंग है वो आपके पास होती है कि जो आपके अनएक्सपेक्टेड जो इवेंट्स होते हैं, जो आपने एहतियात के लिए वो अपने प्लानिंग की होती है। ठीक है जी। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के लिए जो आपने की होती है प्लानिंग, उसको हम कहते हैं कंटीजेंसी मैनेजमेंट। इफ द मैनेजर इज डूइंग द वैल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट, ही इज एट द स्टेज ऑफ, तो मैंने आपको कहा था जब सबसे एंड पे उसकी कंट्रोलिंग आती है, ये भी हमारे नोट्सों में से था। ठीक है जी। ऑलमोस्ट 80+ आपके मार्क्स बन जाते हैं अगर आपने अच्छे तरीके से 8 दिन लगाए हैं ना इंग्लिश में, और जो है पेडागोजी के टोटल मिलाकर 40 से ऊपर आपके क्वेश्चन चल जाते हैं, और हर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, तो टोटल आपके पास जो ना 80 मार्क्स यहाँ पे बन जाते हैं। और क्योंकि आपके पास ये जो ऊपर नहीं लिखा हुआ था, किसी किस्म की नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी, बाकी आप अगर तुका भी लगाते हैं 10 का, तो वो तकरीबन आपके 85 तक नंबर आ जाएंगे और ये आपका कंफर्म मेरिट बन जाएगा।
विच मैनेजमेंट फंक्शन इन्वॉल्व सेटिंग क्लियर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। जब आपने गोल सेट करने होते हैं, ऑब्जेक्टिव अपने सेट करने, फिर आप प्लानिंग कर रहे होते हैं। प्राइमरी बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। जब आपने मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को करना है तो फिर आप क्या करेंगे, आप अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्कलोड को कम करते हैं, आपका रिड्यूस हो जाता है। ठीक है जी। प्रोसेस ऑफ लर्निंग थ्रू ऑब्जर्विंग एंड लिमिट एंड इमिटेटिंग अदर्स इज कॉल्ड। जब आपने ऑब्जर्व करना है, दूसरों से आपने सीखना, तो फिर आप क्या करते हैं, सोशल लर्निंग करते हैं, सोशल लर्निंग करते हैं। तो ये आपका एक पेज था। ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो में अगला पेज में इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। अभी तक आप ये बताइएगा कि आपके यहां में से कितने आपके क्वेश्चन ठीक थे, कितने गलत थे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।